बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, बड़े शहर वालों के लिए बड़ी खबर। कराची के मसाइल के हल के लिए पीटीआई, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम एक पेज पर आ गए हैं। शहर के मसाइल हल करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाकर आगे बढ़ने पर इत्तफाक कर लिया गया। मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने पर भी बातचीत हुई। बड़े शहर के मसाइल हल करने के लिए बड़ी जमातों की बड़ी बैठक। एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के रहनुमाओं की कराची में मुलाकात। शहर के मसाइल हल करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाकर आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा नासिर शाह और सईद गनी के साथ विफाकी वज़रा असद उमर, अली जैदी और मेयर कराची वसीम अख्तर एक जगह मिल बैठे। कराची में फराहमी आब, सेवरेज, ट्रांसपोर्ट और दीगर मसाइल के हल के लिए हिकमत अमली बनाने पर मुकम्मल इत्तिफाक। शहर के बुनियादी ढांचे की बहाली, तजावुजात के खात्मे और नए तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। तीनों सियासी जमातों ने नालों की सफाई पर एनडीएमए और एफडब्ल्यूओ की कारकर्दगी को सराहा। कराची में माशी तरक्की और मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करने और मुश्तरका हिकमत अमली बनाकर आगे बढ़ने पर इत्तिफाक किया गया। बड़ी बैठक में कराची की तरक्की के लिए तजावीज दी गयी और मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने पर भी बातचीत हुई। वजीर आजम इमरान खान को भी मुलाकात से मुताल्लिक तमाम उमूर से बाखबर रखा गया। रिपोर्ट आपने देखी, तीनों जमातें मिलकर बैठी और कराची के मसाइल पर बात हुई है, तो आगे का क्या लाहेअमल होगा और ये मीटिंग कैसी रही? राफे हुसैन हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी राफे, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, देखें, कराची के शहरियों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है कि कराची की वो तीन जमातें जो आपस में इख्तलाफात रखती थीं, वो अब कराची के मसाइल को हल करने के लिए और शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए एक पेज पर आ गई हैं। और ख़ास तौर पर कराची में जो इस वक्त तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेवरेज का ख़राब निज़ाम है, पानी के मसले हैं और ट्रांसपोर्ट का जो मसला है, इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए ये तीनों जमातें अब मिलकर हिकमत अमली तैयार कर रही हैं। इस हवाले से वफाकी हुकूमत की जानिब से जो दो वज़रा शामिल थे, असद उमर और अली जैदी, उनकी जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई है कराची के मसाइल को हल करने के लिए। उनका ये कहना है कि जो फंड्स की फराहमी है, इसके अलावा वफाक जो भी ताउन कर सकता है वो कराची के मसाइल को हल करने के लिए मुकम्मल ताउन करेगा। साथ ही साथ जो बल्दियाती इस वक्त निज़ाम है उसकी में बेहतरी लाने के लिए और बल्दियाती क़यादत को बाइख्तियार बनाने के लिए जो एक्ट है, जो कानून है, उसमें भी जो है अगर रद्द बदल और तरमीम की ज़रूरत पड़ी तो इस पर भी जो है वो तजवीज़ तीनों जमातों की जानिब से ली गई हैं, जिसके बाद फिर उसको हतमी शक्ल दी जाएगी। इसके साथ साथ जो दीगर मसाइल हैं जिनमें नालों की सफाई है, बारिशों में जो ओवरफ्लो हो जाते हैं, और साथ ही साथ जो नालों के तजावज़ात है, उस इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन को हतमी शक्ल दी जा रही है। वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनको कहाँ बसाया जाएगा, कहाँ उन्हें दूसरी मुतबादिल जगह दी जाएगी, उस हवाले से भी प्लानिंग तैयार की जा रही है। तीनों जमातें इस वक्त ऑन बोर्ड हैं, वज़ीर आज़म को हर मामले पर ब्रीफ किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी खबर कराची के शहरियों के लिए है और ख़ास तौर पर बिल्कुल राफे, जो कराची के मसाइल आप बता रहे हैं, कितने हैं, क्या हैं, सब जानते हैं। अब मैकेनिज्म क्या बनाया जाएगा कि जब साथ मिलकर तो बैठे हैं, किस तरह से कराची के मसलों को हल किया जाए? क्या कोई कमेटी बनाई जाएगी? किस तरह से ये जो मीटिंग्स हैं आगे बढ़ेंगी? देखें, इस हवाले से तीनों जमातों की एक कमेटी तश्कील की जाएगी। तीनों जमातों के अरकान उसमें शामिल होंगे। जो जो तजावीज़ तीनों जमातों की जानिब से सामने आएगी उन पर फिर एक रोड मैप तैयार किया जाएगा कि किस तरह इस पर इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह इस पर अमल दरामद करना है। वज़ीर आला सिंध को भी हर मामले पर इस वक्त ऑन बोर्ड रखा जा रहा है, क्योंकि सूबाई हुकूमत है, वफाकी हुकूमत ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। सूबाई हुकूमत के साथ जो भी ताउन होगा वो मुकम्मल किया जाएगा। मेयर कराची जिनके पास अब बहुत थोड़ा वक्त रह गया, उनको भी जो है वो ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। और जो जो इस वक्त मसाइल हैं, कराची की क़यादत को और सूबाई हुकूमत को साथ लेकर इस रोड मैप पर चला जाएगा। इस हवाले से तमाम जो तजवीज़ हैं, अभी पहली मीटिंग की, अभी इदराए का ये कहना है ठीक है, तमाम तर मसाइल पर इस तरह से बात होगी। तो राफे, कमेटी अगर बनाने का फैसला किया गया है, कुछ पता चल सका है कि कमेटी बनती है तो कौन कौन सी पार्टी से कौन होगा और कितने मेंबर्स होंगे?
देखिए, ये अभी इब्तिदाई इत्तलात हैं। तीनों जमातों की जानिब से जो है वो लोग इसमें शामिल होंगे, जिसके बाद फिर मज़ीद जो है वो आगे पेशरफ्त होगी। ज़राए का ये कहना है कि अभी ये पहली मुलाकात थी, इसके बाद मज़ीद अभी मुलाकातें होंगी, जिसके अंदर मज़ीद जो है वो इस वक्त कराची के मसाइल को जो है उसको डिस्कस किया जाएगा, उसके लिए जो है मैकेनिज़्म बनाया जाएगा। और ज़राए का ये भी कहना है कि हो सकता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी जल्द कराची का दौरा करें, इस हवाले से जो ये पेशरफ्त हुई है उसका भी वो जायज़ा लेंगे। तो अभी जो है वो इब्तिदाई इत्तलात हैं, कमेटी जल्द तश्कील दी जाएगी, जिसके बाद फिर जितनी भी ठीक है राफ़े, आप ये बता रहे हैं कि अभी ये इब्तिदाई जो आज मशावरत हुई है इस मीटिंग में की गई है, ये आपसे जानेंगे। हमने देखा है पीपल्स पार्टी हो, MQM हो या फिर PTI हो, कराची के मसले हमेशा सियासत की नज़र हो जाते हैं। तो आज जो मीटिंग हुई है खुशगवार माहौल में हुई है, कोई फ्रूटफुल गुफ्तगू हुई है जो गुज़िश्ता रोज़ मीटिंग हुई उसमें? जी बिल्कुल, देखें, खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई और सबसे अहम बात यह है कि मैंने ये बताया कि तीनों जमातें जो इख्तलाफात रखती थीं, उन्होंने इस बात से इत्तफाक किया है कि जितने भी इख्तलाफात हैं उनको बलाए ताक रखते हुए कराची के मसाइल को हल करने के लिए, कराची के शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए, यहाँ पे जो इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाहाली है, जो सीवरेज का और पानी का जो लोग इस वक्त तड़प रहे हैं, उनको रिलीफ देने के लिए इन तीनों जमातों ने यह फैसला किया है कि अब कोई कराची के इशूज पर सियासत नहीं की जाएगी। तमाम तीनों जमातें मिलकर कराची के लिए खिदमत करेंगी, काम ठीक है राफ़े हुसैन, तीनों बड़ी जमातें कराची की नुमाइंदा जमातें हैं, मिलकर बैठी हैं ताकि कराची के मसाइल को हल किया जा सके। बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। MQM रहनुमा आमिर खान ने कराची समेत मुल्क भर में नए सूबों के क़याम का मुतालबा कर दिया। समाजी वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में आमिर खान की जानिब से कहा गया है कि मकामी अफराद को मुकम्मल इख्तियार तक कराची का मसला हल नहीं हो सकता और ये इसी वक्त मुमकिन है जब मुल्क भर में नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाए जाएँ। बल्दियाती इदारों की गफलत और लापरवाही, छोटे बरसाती नाले कचरे के ढेर में तब्दील होकर बंद हो गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलाउद्दीन। बिल्कुल, बल्दियाती इदारों की गफलत और लापरवाही का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है, ये छोटे नाले हैं मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। यहाँ सारा कचरा लाके यहाँ नालों में डंप कर दिया जाता है। ये छोटे नाले, नालों की सफाई तो कुछ अब मजीद इसमें कचरा लाके बंद कर दिया गया है। साथ साथ अभी गुज़िश्ता रोज़ जो बारिशें हुई हैं, रोड भी, सड़कें भी टूट फूट का शिकार हो गई हैं, सड़कों पर गड्ढे पड़ गए हैं, इनकी पेवन कारी भी नहीं की गई है। इस इलाके में सफाई की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट की है, तो उन्होंने भी यहाँ कोई सफाई पे तवज्जो नहीं दी और साथ साथ जिला बस्ती की भी जिम्मेदारी है कि नालों की सफाई को यकीनी बनाया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। FWO की जानिब से तमाम 3 बड़े नालों की सफाई साफ किया गया था, टनों कचरा निकाला, तकरीबन 40,000 टन से जायद बड़े नालों से कचरा निकाल के उसकी सफाई की गई थी। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि सिंध हुकूमत की हडर्मी और लापरवाही की वजह से छोटे नालों की सफाई का काम बिल्कुल नहीं किया जा सका। ये तमाम छोटे नाले कचरों से ढक चुके हैं, कचरा पड़ होने की वजह से मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। जी, वज़ीर आला सिंध के मुशीर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं 14 अगस्त पर सिंध हुकूमत ने आवाम को 3 मंसूबों का तोहफा दिया। हैदराबाद में नई NICVD की इमारत का तोहफा दिया गया, कराची में पीपल्स स्क्वायर और जहांगीर पार्क की सोलराइजेशन की गई। इसके बावजूद सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। भारत की हठधर्मी बरकरार, भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजियां जारी हैं। भारतीय फौज की कोईरट्टा सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग से एक खातून जख्मी हो गई। ISPR के मुताबिक भारत ने जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई ने भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। गुज़िश्ता रोज़ भी ढडनियाल सेक्टर में भारतीय फौज की फायरिंग से 3 साला बच्ची जख्मी हुई थी। पाकिस्तान ने सीनियर भारतीय सिफारतकार को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज किया था। कश्मीरियों का हक। वफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं कि सऊदी अरब से ताल्लुकात में अगर थोड़ी बहुत गलत फहमियाँ थीं तो वो दूर हो चुकी हैं। आर्मी चीफ और DG ISI आज सऊदी अरब जा रहे हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क रह गया तो वो भी दूर हो जाएगा। सऊदी अरब हमारा आजमूदा, तारीखी, हकीकी और दिल के करीब दोस्त है। सऊदी अरब में पहले ही तल्लुकात थोड़ी बहुत अगर जो गलतफहमियाँ थी दूर हो चुकी हैं। आर्मी चीफ और जनरल फैज़ DGI जाएंगे तो अगर थोड़ा बहुत कोई माशा तोला फ़र्क रह गया वो भी दूर हो जाएगा।
پاکستان آگے سے بھی زیادہ تاریخی طور پر اس دوستی کو آگے لے کر بڑھے گا۔ یو اے ای نے جو فیصلہ کیا ہے اسرائیل کا، اس پر فارن آفس نے بیان دے دیا ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آج دوسرا روز ہے۔ صوبے کے 33 اضلاع میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں AY نیوز کے نمائندے نذیر بھٹی۔ نذیر، اب تک کتنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جا چکے ہیں؟ جی، پولیو مہم جو ہے وہ کل سے شروع ہے پنجاب میں، اور 36 اضلاع میں سے 33 اضلاع میں جو ہے وہ اس کی مہم جو ہے وہ جاری ہے۔ لاہور میں جو ہے وہ 4,96,000 جو بچے ہیں ان کو جو ہے یہ پلایا جا رہا ہے، پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں، اور پولیو ٹیمیں پورے پنجاب کے لیے جو ہے وہ 41,000 ٹیمیں جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہیں۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں ہم موجود ہیں گلبرگ کے علاقے میں، اور اس جگہ پولیو ٹیم نے جو ہے وہ جگہ جگہ بچوں کو قطرے جو ہے وہ پلائے ہیں۔ اس کی صورت جو ہے وہ کیا رہی ہے، اور یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ 19 اگست تک یہ مہم جو ہے وہ جاری رہے گی، اور کورونا کے درمیان SOPs پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے چونکہ بچے 3 کروڑ کے قریب بچے جو ہے وہ اس سے محروم رہے ہیں اس سہولت سے، جس کی وجہ سے کورونا کے پولیو کے کچھ کیسز جو ہے وہ سامنے ہیں۔ فیلڈ میں کیا صورتحال ہے؟ لاہور بھر میں فیلڈ جو ہے وہ فیلڈ ٹیمیں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں مانیٹرنگ آفیسر موجود ہے محمد ابو بکر، ان سے بات کرتے ہیں۔ کیسا رسپانس ہے جی لوگوں کے حوالے سے؟ سر رسپانس ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، کیونکہ اس کیمپین، یہ ہماری جو کیمپین ہے یہ کرونا کے بعد 3-4 ماہ بعد ابھی شروع ہوئی ہے، اور آج سیکنڈ ڈے ہے۔ بہت اچھا رسپانس ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ اکا دکا کیس ایسے آ جاتے ہیں جس میں لوگ مس انڈرسٹینڈنگ ان کو ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ہم بہت اچھا رسپانس، لوگوں کا اچھا رسپانس ہے، اور والدین جو ہے وہ اس ذمہ داری کا احساس کر رہے ہیں۔ بچوں کو پولیو کے قطرے جو ہے وہ گلی گلی گھر گھر جو ہے وہ پلائے جا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے نذیر، ہمارے نمائندے ہمیں بتا رہے تھے کہ صوبے کے اس اضلاع میں 1,78,00,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں گے، بات کریں گے کورونا وائرس کی۔ ملک بھر میں کورونا کے مریضوں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 670 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ زیر علاج مریضوں کی تعداد 16,248 رہ گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 6 مریض جاں بحق ہوئے۔ بلوچستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں کمی کا سلسلہ برقرار ہے۔ گزشتہ 1 ماہ کے دوران صوبے میں کیسز رپورٹ ہونے کی شرح 2.5% رہی۔ فعال کیسز صرف 12% رہ گئے ہیں۔ محمد ارشد کوئٹہ میں ریپڈ رسپانس ٹیم کے ممبر ہیں، جو مارچ سے لے کر اب تک گھر اور دفاتر جا کر کورونا وائرس ٹیسٹ کے لیے مشتبہ افراد کے نمونے حاصل کرنے کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ ارشد کے مطابق 6 ماہ میں مئی اور جون میں ریپڈ رسپانس ٹیم پر کام کا بے حد دباؤ تھا، اب وہ صورتحال نہیں رہی۔ پہلے تقریباً ہم لوگ کی یہ سب ٹیم ملا کے جو ہے بہت ٹیسٹ لاتے تھے، ابھی تقریباً سر 5 ٹیمیں دن کی جو ہے 300 400 500 ٹیسٹ کے قریب سر ابھی بھی ہو رہے سر، ان میں سے جو ہے پازیٹیو کم ہے، نیگیٹیو زیادہ ہے سر۔ صوبے میں وبائی صورتحال کو مانیٹر کرنے اور ڈیٹا جمع کر کے حکام تک پہنچانے کے لیے آپریشن سیل فروری سے بلا ناغہ 24 گھنٹے کام کر رہا ہے۔ سیل کے ڈیٹا کے مطابق مئی اور جون میں کیسز 25% شرح سے رپورٹ ہو رہے تھے، تاہم 9 جولائی سے یہ شرح اوسطاً 2.5% رپورٹ ہو رہی ہے۔ فعال کیسز 12% رہ گئے۔ اسپتالوں میں 7 مریض داخل، جبکہ 1300 سے زائد گھروں میں آئسولیٹ ہیں۔ ہمارے پاس پرسنٹیج اے سمٹومیٹک کی زیادہ تھی، لیکن ویسٹ میں یا دوسرے ملکوں میں جہاں پہ اسپریڈ زیادہ تھا وہاں پہ سیویئر کیسز بہت زیادہ تھے، تو لکیلی مطلب اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس وہ سیویرٹی اتنی زیادہ نہیں ہوئی، اس وجہ سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح اس حد تک نہیں پھیلا۔ بلوچستان میں کورونا وائرس کے مجموعی طور پر 65,321 ٹیسٹ ہوئے ہیں، جن میں 11,956 کیسز رپورٹ ہوئے، 138 مریض چل بسے۔ ماہرین کے مطابق وبا کافی حد تک کم ضرور ہوا ہے، مگر ختم نہیں ہوا۔ شہری احتیاطی تدابیر پر عمل جاری رکھیں۔ کیمرہ مین حبیب اللہ قلندرانی اور محمد علی کے ساتھ منظور احمد، AY نیوز، کوئٹہ۔ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کی ناقص تعمیر کا پول پھر سے کھل گیا، بارش سے سیلنگ نیچے آ گری۔ بات کریں گے، ہمارے نمائندے صلاح الدین ہمارے ساتھ ہیں۔ صلاح الدین، اس بار آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کتنا نقصان پہنچا ہے؟ جی دیکھیں، بالکل یہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی ناقص تعمیر کا ایک بار بالکل پول کھل گیا ہے، کیونکہ گزشتہ روز ہونے والی بارشوں سے ساری سیلنگ
नीचे जा गिरी थी और इंटरनेशनल डिपार्चर और डोमेस्टिक डिपार्चर की सीलिंग गिरने की वीडियो भी मंजर आम पर हुई है, सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई है। तो इस तरह से ये सीलिंग की टाइलों के भी ढेर लग गए हैं। एयरपोर्ट की नाकिस तामीरात की भी इंक्वायरी 2 साल से चल रही है, जबकि सीए का ये कहना है कि इसकी इंक्वायरियां की जा रही हैं। तो हर दफा जब भी बारिश होती है तो इस तरह की नाकिस कारकर्दगी का पोल सामने आ जाता है, जबकि 100 अरब रुपए से ज्यादा की लागत से ये तवील अरसे में ये उजलत में ये एयरपोर्ट मुकम्मल किया गया था नून लीग की हुकूमत में। और इसको 20 अप्रैल 2018 को साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इब्तिदा किया था। तो ये नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल भी इसमें एक वजह बनी है और साथ साथ ये सीलिंग गिरने से खासा सीए को नुकसान का सामना रहता है। तो इस तरह से सीए इसकी तहकीकात भी करी। जी बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और एमकेएम का कराची के लिए इत्तेहाद खुशाइन है। तीनों जमातों का मिलकर काम करने का अज़्म आवाम के लिए खुशखबरी है। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं तीनों जमातों का इत्तेहाद कराची की तामीर और तरक्की में संग मील साबित होगा। कराची दुश्मन अनासिर को ये इत्तेहाद एक आंख नहीं भाएगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में सिंध बिलखुसूस कराची ने रिकॉर्ड तरक्की की। कराची की तरक्की में किरदार अदा करने वालों को खुशामदीद कहेंगे। नालों की सफाई से मुताल्लिक विफाक NDMA को खुशामदीद कहा। वज़ीर आला सिंध के कराची की तरक्की के लिए इक़दामात नाकाबिले फरामोश हैं। ऑपोजिशन जमातों का APC ड्रामा पहले ही फ्लॉप हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दात ने कहा ऑपोजिशन ने सिर्फ ज़ाती मफादात के लिए APC का शोशा छोड़ा। ऑपोजिशन लूट मार से जमा दौलत बचाने की नाकाम कोशिश कर रही है। आवाम के मुस्तरद शुदा अनासिर के हाथ न पहले कुछ आया है न आइंदा आएगा। 22 करोड़ आवाम को वज़ीर आज़म की क़यादत पर पूरा एतमाद है। इमरान खान चैलेंजेस का जवामर्दी से मुकाबला कर रहे हैं। PTI हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं मरियम नवाज बैरून मुल्क जाने के लिए बहुत जोर लगा रही थीं। पहली बार ARY पर बता रहा हूँ, पिछले 10 दिन से राब्ते में थी। राब्तों की भी आपस में लड़ाई थी। PP समेत सारी अपोजिशन राब्ते में है। ज़रूरी नहीं मौलाना फजलुर रहमान राब्ते में हो, गफूर हैदरी भी राब्ते में हो सकते हैं। इमरान खान चौधरी बरादरान से खफा हैं। बाहर जाने के लिए जुस्तजू करती रही, लॉबिंग करती रही, उसने पूरा जोर लगा लिया। आखिरी हफ्ते 10 दिन तक वो राब्तों में रही है कि मुझे बाहर जाने। हमारा तो ख्याल था राब्तों वाला काम शहबाज शरीफ कर रहे हैं। पहली दफा ARY पे कहने लगा हूँ, वो भी राब्ते में थी। राब्तों की भी आपस में लड़ाई थी। अगर राब्तों में नहीं थी तो वो मोबाइल फोन कैसे निकले और कैसे पकड़े गए। खान साहब नाराज इस वजह से? मौलाना साहब कहते हैं चौधरी बरादरान गारंटी देकर गए, वो तब से कुछ दरारे ताल्लुकात में। मेरी तो कोशिश होगी कि दोनों शेर व शक्कर होके रहें, लेकिन ये बात ठीक है कि इमरान खान उनसे खफा है। क्या पीपल्स पार्टी के भी राब्ते रहते हैं? पाकिस्तान की कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो राब्ते में नहीं है। पीपल्स पार्टी CEC इजलास की अंदरूनी कहानी भी मंजर-ए-आम पर आ गई। आसिफ जरदारी ने कहा हमने मुस्लिम लीग नून से हमेशा वफा की, लेकिन उन्होंने वफा नहीं की। जब भी नून लीग से हाथ मिलाते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। नून लीग पीछे हट गई तो अपने APC बुलाएंगे। सियासी और जमहूरी क़ुव्वतों को साथ लेकर चलने की रवायत बरकरार रखेंगे। खुद पीर को अदालत के सामने पेश होकर आमिराना सोच का डट कर मुकाबला करेंगे। और अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर आपको दें, कमिश्नर मालाकंड की ज़ेरे निगरानी वादी कलाम में दरिया सवात के एतराफ़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। इसी पर बात करेंगे शहजाद आलम से। शहजाद आलम, इस कार्रवाई की क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, इस तरह के सवात में दरिया सवात के किनारे लोगों ने कब्जे किए हुए थे और उस पर बड़े बड़े होटल प्लाजे और वो बनाई हुई थी, जिस पर ARY न्यूज़ ने एक स्पेशल रिपोर्ट चलाई और उसके बाद इस पर कमिश्नर मालाकंड डिवीजन और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने एक्शन लिया, जिस पर आज से कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया और तकरीबन 20 होटल और जो दीगर तजावीज़ात थे वो कालाम में इंतजामिया की जानिब से हटाए गए हैं और 9 मजीद जो है होटल और उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। जो तजावीज़ हटाए जा रहे हैं इसमें तकरीबन 500 कनाल अराजी जो है ना वो वागजार कराई गई है और दरिया सवात के किनारे जो वाली सवात दौर के पुल थे उसको भी बनाया जाएगा और उसको अभी हटाया जा रहा है। तो जो इंतजामिया की जानिब से कमिश्नर मालाकंड डिवीजन की हिदायत पर ऑपरेशन शुरू किया गया है तो उसमें बड़ी तादाद में जो जमीन की 500 कनाल जमीन वो वागजार कराई गई और वहाँ पर जो होटल है, जो प्लाजे बनाए गए उसके खिलाफ तजावुज़ात मिसमार कर दी गई हैं। शुक्रिया आपका शहजाद। लॉकडाउन के बाद पहले इतवार को लाहौरियों ने नाश्ते के लिए सड़कों के किनारे ढाबों का रुख किया है और लाहौर के रवायती नाश्ते से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं।
آج لمبے عرصے بعد لاک ڈاؤن کی پابندیوں سے تنگ لاہوریوں نے ناشتہ گھروں سے باہر کیا اور روایتی ناشتے سے خوب لطف اندوز ہوئے. بہت مزہ آیا ہمیں کھانے کا. 3-4 ماہ سے لاک ڈاؤن میں تھے لاہوری کے لیے عذاب تھا یہ لاک ڈاؤن. تہوار کا دن ہوتا ہے, لوگ آگے انجوائے بھی کرتے ہیں, پون پائے کھاتے ہیں. اس کے علاوہ فیملی وغیرہ میں بھی لوگ جو ہوتے ہیں سنڈے کے دن لازمی باہر نکلتے ہیں ناشتہ کرنے کے لیے. لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ گھر میں رہ کر اور ایک ہی جیسا کھانا کھا کر تنگ آ گئے تھے. صبح چنے, نان اور پائش ہے, یہ لاہوریوں کا ایک انداز ہے. تو گھر بیٹھ کے بھی لوگ تھک گئے تھے, تو آج آئے ہیں کھانا کھانے باہر, ناشتہ کرنے صبح. زندہ دلانے لاہور چھٹی والے دن زیادہ تر گھروں سے باہر بازاری کھانا کھانے کو ترجیح دیتے ہیں اور آج بھی اپنی روایت کو برقرار رکھا. لیکن اس مرتبہ کرونا وائرس کے خوف اور لاک ڈاؤن کی پابندیوں کے باعث روایت میں 4 ماہ کی چھٹی آ گئی تھی. کیمرامین سید مہتاب علی کے ساتھ الماس احمد خان, ARY نیوز لاہور. خیبر پختونخوا میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے کیبل کار منصوبے کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کر لی گئی ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عدنان طارق سے. خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے بین الاقوامی سطح پر سیاحت کے فروغ کے لیے جو ہے وہ کیبل کار کا منصوبہ جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے. سیکٹری سیاحت ہمارے ساتھ, ان سے جائیں گے. سر, اس منصوبے کے حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں جی, یہ وزیر اعلیٰ صاحب کا ایک خواہش تھی کہ ہمارے جو خوبصورت ایریاز ہیں ان میں درخت انوائرمنٹ کو متاثر کیے بغیر کوئی نہ کوئی ایسے منصوبے ہوں جس میں لوگوں کی معاشی صورتحال بھی بہتر ہو اور اس علاقے کی خوبصورتی کو صحیح طریقے سے دیکھا جا سکے. تو اس لیے کمراٹ کے مقام پہ, کمراٹ سے قریباً 5-6 کلومیٹر دور سے اس کا ٹیک آف ہے. یہ دنیا کی سب سے لمبی کیبل کار ہوگی. یہ 14 کلومیٹر اس کا ٹریک ہے. اس کی ہائٹ پہ جب آپ پہنچیں گے تو آپ کو ایک طرف گلگت بلتستان اور دوسری طرف افغانستان کا صوبہ ہے نورستان, وہ بھی نظر آئیں گے. اس کے بننے میں ایک درخت بھی کاٹا نہیں جائے گا. اس کو اس طریقے سے پلان کیا گیا. اس کی پری فیزیبلٹی کمپلیٹ ہو گئی ہے. اس منصوبے سے خیبر پختونخوا کے جو جتنے سیاحتی مقامات ہیں وہاں پر مقامی لوگوں کو بھی روزگار میں موقع ملے گا اور اس منصوبے سے جو ہے صوبے میں خوشحالی کی جانب ایک نیا قدم جو ہے وہ گامزن ہوگا. جی, واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیں. اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ ARYnews.tv اور دیکھتے رہیے ARY نیوز.